हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वेयरवुल्व्स की 4 सच्ची कहानियां। वेयरवुल्फ यानी कि ऐसा जानवर जो आधा इंसान होता है और आधा भेड़िया। दुनिया भर में इन वेयरवुल्व्स के किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। हजारों लोग इन वेयरवुल्फ से सामना होने का दावा करते हैं। अब इन सब दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ तब हुआ था जब मैं अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में रहा करता था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल हंटर फैमिली से बिलोंग करता हूं। हम लोग कई जनरेशन से जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करते आए हैं। मैं तब 23 साल का था और हमने 6 डॉग्स पाले हुए थे। आपको शायद लगे कि इतने सारे डॉग्स हमने क्यों रखे थे, लेकिन हम जंगल के बीच रहा करते थे और इतने डॉग्स के होने से हमें जंगली जानवरों से प्रोटेक्शन तो मिलती ही थी, साथ ही हमारे डॉग्स शिकार में भी हमारी हेल्प करते थे। मैं अक्सर अपने एक दोस्त के साथ ही शिकार करने जाता था। हमारे पास अपनी अपनी गन्स और प्रोटेक्शन जैकेट्स भी थी। बचपन से हमारा ज्यादातर टाइम जंगलों के बीच बीता था, लेकिन इन जंगलों में मुझे कभी डर नहीं लगा। ना ही मेरा सामना कभी ऐसे किसी जानवर से हुआ था जैसा उस दिन हुआ। वो भी बाकी दिनों की तरह बिल्कुल नॉर्मल दिन था। मेरा दोस्त शाम को मेरे यहीं आया हुआ था। रात में हम दोनों सो ही रहे थे कि 2:30 बजे के करीब अचानक हमारे डॉग्स बहुत बुरी तरह भौंकने लगे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से जंगली जानवर शिकार करते हुए हमारे घर के पास तक आ जाते थे, लेकिन डॉग्स के भौंकने से वो भाग जाते थे। लेकिन इस बार जब बहुत देर तक हमारे डॉग्स लगातार भौंकते रहे, तो मैं और मेरा दोस्त उठ के बाहर चेक करने के लिए गए। हमने अपनी अपनी गन्स भी साथ में ले ली थी। मेरे दोस्त के पास एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। हमने सोचा था कि जो भी जानवर होगा उसको डरा के भगा देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो गोली भी मार देंगे। तो मैं और मेरा दोस्त पीछे गैराज की तरफ जाने लगे। हमारे डॉग्स उसी तरफ देखते हुए भौंक रहे थे। गैराज के सामने पहुंच के हमने अपनी फ्लैशलाइट्स उस तरफ की ही थी कि हमें वो नजर आया। उसका चेहरा बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह दिख रहा था। ना सिर्फ चेहरा, बल्कि वो वहां बैठा भी बिल्कुल किसी भेड़िए के जैसा था। पहले तो वो हमको बस एक ही झलक दिखा था, लेकिन जब हमको ये पक्का हो गया कि यही वो चीज है जिसपे हमारे डॉग्स भौंक रहे हैं, तो हमने उस पे लाइट्स मार के उसको अच्छे से देखा। उसने अपने मुंह में एक लोमड़ी को दबोचा हुआ था। साफ पता लग रहा था कि उसने अभी अभी उस लोमड़ी का शिकार किया है। हमने उसके सिर के पास गोली चला दी, उसको डरा के भगाने के लिए। नॉर्मली कोई भी जंगली जानवर गोली की आवाज सुन के तुरंत भाग जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। गोली चलते ही वो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी हाइट 6 फीट है और वो कम से कम मुझसे 2 फीट और लंबा था। और तभी, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो तेजी से भागता हुआ हमारी तरफ आने लगा। मतलब इतनी तेजी से कि हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों ने एक साथ कई गोलियां उसके ऊपर चला दी। लेकिन हैरानी की बात थी कि एक भी गोली उस शैतान को छू नहीं सकी और अगले ही पल वो बिल्कुल मेरे पास आ चुका था। मुझे पता था कि कोई भी शिकारी जानवर सबसे पहले अपने शिकार की गर्दन पे ही वार करता है, इसलिए उसके मेरे ऊपर उछलते ही मैं एक झटके से पलट गया। उसने पीछे से मेरी जैकेट पर अपना पंजा मार के मेरी जैकेट फाड़ दी। वो तो किस्मत से उस वक्त मेरी पिस्टल मेरे पास थी, क्योंकि मेरी राइफल की मैगजीन खाली हो चुकी थी। मैंने एक झटके से पिस्टल निकाली और उसके ऊपर कई गोलियां चला दी।
उसको पक्का कोई ना कोई गोली लगी होगी, क्योंकि उसके बाद वो सीधा जंगल के अंदर भाग गया। उसके बाद मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी कमर पर और कंधों पर कई जख्म बन गए थे। उस रात उस जानवर को मैंने और मेरे दोस्त ने साफ साफ देखा था, और जिस तरह से वो अपने दो पैरों पर भागता हुआ हमारे पास आया था, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो एक वेयरवॉल्फ था। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत कंफ्यूज करती है वो ये कि उसने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। शायद इसलिए क्योंकि वो उस समय बहुत भूखा था और हमने उसको खाना खाते हुए डिस्टर्ब कर दिया था। उस दिन के बाद से मैं रात में हमेशा अपने घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके ही सोता हूं। ये 1 साल पहले की बात है, जब मैं 14 साल का था। हम अमेरिका के एक स्टेट ओक्लाहोमा में एक जंगल में हॉलिडे ट्रिप पर गए थे। ट्रिप में मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी दोनों बहनें, आंटी, अंकल और मेरे कजन्स भी थे। ट्रिप के लिए हमने जंगल में ही एक कैबिन किराए पर ले लिया था। 1 हफ्ते की हमारी ट्रिप के दौरान हम उसी कैबिन में ही रुकने वाले थे। तो पहले दिन उस कैबिन में पहुंचने के बाद हमने अपना सारा सामान अनपैक किया और फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं अकेला कैबिन से बाहर टहलने के लिए चला गया। मैं बहुत एक्साइटेड था। दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल ही नजर आ रहा था। बीच बीच में मुझे एक दो हिरण भी घास खाते हुए दिखाई दिए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद शाम को मैं अपने पापा के साथ रेस्टोरेंट से खाना लेने चला गया। जब हम वहां से वापस आ रहे थे तो कैबिन आने वाले रास्ते में हमने बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। वो पंजों के निशान इतने बड़े थे कि मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। घर में हमारे पास 3 डॉग्स हैं, जिनमें 2 तो छोटे हैं लेकिन एक बड़ा है। लेकिन हमारे बड़े डॉग का पंजा भी इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा वो निशान था। मैंने अपने पापा से पूछा तो पापा भी थोड़े कंफ्यूज थे। पापा बोले शायद किसी सियार या किसी भेड़िए का पंजा हो सकता है। जंगल में ये सब कॉमन है। खैर, उसके बाद कैबिन में आके हमने खाना खाया और फिर सब लोग सोने के लिए चले गए। बाकी सब तो अपने अपने रूम में सो रहे थे, लेकिन मैं बाहर हॉल में ही लेटा फोन चला रहा था। रात के करीब 10:30 बजे का टाइम होगा। अचानक मुझे बाहर से एक अजीब सी हल्की हल्की आवाज आती सुनाई दी। आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा कुत्ता या कोई बड़ा सा जानवर जोर जोर से हाँफ रहा हो। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं उठ के गया और खिड़की से पर्दा हटा के मैंने थोड़ा सा बाहर झांका ही था कि वो मुझे बाहर खड़ा दिखाई दिया। उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें थी जो ऑरेंज बल्ब की तरह जल रही थी, और उसकी आंखों से उसकी हाइट का अंदाजा साफ लग रहा था। वो कम से कम 7-8 फीट लंबा था। मुझे नहीं पता वो क्या था, क्योंकि अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन उसकी एक झलक देखते ही मैं उसी वक्त डर के मारे नीचे झुक गया। वहां से भागने में भी मुझे डर लग रहा था। फिर 5-6 मिनट बाद थोड़ी हिम्मत जुटा के मैंने फिर से बाहर झांका तो वो अब वहां नहीं था। शायद वहां से जा चुका था। मैं उसी वक्त भाग के अपने कमरे में चला गया और कंबल ओढ़ के सो गया। फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं उठा तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे पता था ये लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद अगले 2 दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजर गए। लेकिन फिर तीसरे दिन मैं शाम के टाइम अपने कजन के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। मेरा कजन मुझसे 5 साल बड़ा है। हम दोनों वीडियो गेम्स और मूवीज के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। फिर जंगल में एक जगह पहुंच के हम दोनों खड़े हो गए। लेकिन हमने नोटिस किया कि उस वक्त जंगल में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। जंगल की नॉर्मल आवाजें भी नहीं आ रही थी। मैंने और मेरे कजन
हम दोनों ने ही ये बात नोटिस की थी। और तभी हमें अपने साइड से एक टहनी टूटने की आवाज आई। हमने एक झटके से उस तरफ देखा तो देखा कि एक बड़ा सा भेड़िया जिसकी पूरी बॉडी पर काले बाल थे, वो हमसे करीब 20 कदम दूर पेड़ों के बीच खड़ा था और सीधा हमारी तरफ देख रहा था। जब हमने उसको देखा तब वो अपने चारों पैरों पर खड़ा था, लेकिन उसके आगे वाले पैर बिल्कुल इंसानी हाथ जैसे नजर आ रहे थे। और फिर हमारे देखते ही देखते वो अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो गया। मैं तो उस वक्त ये बात नोटिस नहीं कर सका था, लेकिन मेरे कजन ने बताया कि उसके दांत भी बिल्कुल इंसान की तरह थे, लेकिन कुछ दांत नुकीले भी लग रहे थे। हम दोनों उसी वक्त अपनी पूरी ताकत से कैबिन की तरफ भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आ रहा था, लेकिन तेज नहीं भाग रहा था। लग रहा था कि वो बस हमें वहां से डरा के भगाना चाहता है, हमारे ऊपर हमला नहीं करना चाहता। खैर, किसी तरह अपनी जान बचा के हम कैबिन में पहुंचे और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पापा ने पूछा तो हमने उनको सारी बात बता दी। मेरी मम्मी बहुत डर गए। मेरे पापा और अंकल को तो हमारी बात पे यकीन था, लेकिन मेरी बहनों और बाकी के कजन्स को यह बात झूठ लग रही थी। मेरे पापा ने कहा कि अब जब तक हम यहां हैं तब तक कोई भी बच्चा अकेला बाहर नहीं जाएगा, किसी बड़े को साथ लेकर ही जाएगा। लेकिन शायद उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि हमारा सामना किस चीज से हुआ है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। हम सब हॉल में बैठे टीवी देख ही रहे थे कि तभी हमें बाहर जंगल में से किसी भेड़िए की एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत तेज थी। वो जो कुछ भी था बिल्कुल हमारी कैबिन के सामने ही खड़ा था। अब सबको यकीन आ गया था कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हम सबको डरा के रख दिया। उस आवाज के 2 मिनट बाद ही हमारे दरवाजे पे पंजे खरोंचने की आवाज आने लगी। मेरे पापा दरवाजा खोल के उसको देखना चाहते थे, लेकिन हम सबने उनको रोक लिया। और फिर करीब 5 मिनट बाद हम सबको वो खिड़की के सामने खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें वैसी ही चमकदार थीं और वहां खड़ा वो हमारी तरफ घूर रहा था। मेरे पापा और अंकल ने उसी वक्त अपनी राइफल्स निकाली और बाहर की लाइट्स जला के उसको देखने के लिए बाहर निकल गए, लेकिन उनको वो बाहर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब हम सबको यकीन हो गया कि वो अब वहां से जा चुका है, तो हम सब ने बाहर जाके देखा तो बाहर हमें जगह जगह मरे हुए जानवर पड़े दिखाई दिए। दरवाजे पर भी बड़े बड़े पंजों के निशान बने थे, जिनमें खून सा भी लगा दिख रहा था। फिर हम सब अंदर आए और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। मेरे पापा ने फैसला किया कि वो पूरी रात जाग के पहरा देंगे कि कहीं वो शैतान फिर से वहां ना आ जाए। हम सब भी डरते डरते सोने के लिए लेट गए, लेकिन फिर रात में फिर से एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे 2 चमकती हुई आंखें मेरी खिड़की के बाहर से मुझे घूर रही हैं, लेकिन मेरे देखते ही वो वहां से गायब हो गई। सुबह होते ही हमने ब्रेकफास्ट किया और अपना सामान पैक करके घर चले गए। उसके बाद हम फिर से उस कैबिन में ट्रिप के लिए फिर कभी नहीं गए। अभी कुछ महीने पहले मैं इंटरनेट पे इस तरह के जानवरों के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि हमारे अलावा बहुत से लोगों ने इस तरह के वेयरवॉल्फ या डॉगमैन का सामना किया है। बहुत से लोग जंगलों से गायब भी हुए हैं। मुझे नहीं पता वो कोई वेयरवॉल्फ था या डॉगमैन, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम उसका शिकार बनने से बच गए थे। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जंगलों में कैंपिंग वगैरह जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मैं अक्सर कैंपिंग पे जाने लगा हूं। ये 3 साल पहले जनवरी के महीने की बात है। मेरे बेस्ट फ्रेंड जय ने
मुझे कॉल करके कहा कि वो वीकेंड पे कैंपिंग के लिए जाना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया, मुझे कैंपिंग वगैरह पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए पहले तो मैंने उसको जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो बोला कि हम लोग बहुत मस्ती करेंगे और वहां हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। उसके इतना कहने पर मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया और प्लान के हिसाब से हम सैटरडे दोपहर में जंगल में पहुंच गए। कैंपिंग स्पॉट पर जाते हुए जैन ने बताया कि इस बार हम एक नई जगह पर कैंपिंग के लिए जाएंगे। जंगल का एक नया सीक्रेट एरिया जो इसने पिछले साल ढूंढा था और तब से वहीं कैंपिंग के लिए जा रहा है। उसका ये आइडिया पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने बताया कि वो एरिया बिल्कुल सेफ है और वहां पास में एक बहुत सुंदर झील भी है। मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार उस एरिया को देख लेता हूं। जंगल में पहुंचकर हमने अपनी कार पार्क की और फिर करीब 2 घंटे चलने के बाद हम उस सीक्रेट कैंप एरिया में पहुंच गए। वो जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मेरा तो वहां जाते ही दिल खुश हो गया था। फिर मैंने और जय ने वहां टेंट लगाया और फिर अपने साथ लाए कुछ पैक्ड फूड को हम खाने के लिए तैयार करने लगे। शाम होते ही अंधेरा बहुत जल्दी हो गया। जय कैंप के सामने आग जला के बैठा खाना तैयार कर रहा था। इस बीच मुझे टॉयलेट की जरूरत महसूस हुई तो मैं टेंट से कुछ दूर चला गया। रात के समय अंधेरे में जंगल में रास्ता भटक जाना बहुत आम बात होती है और मैं ये बात अच्छे से जानता था। इसलिए मैं टेंट से उतनी ही दूर गया जहां से मुझे आग की रोशनी दिखाई पड़ रही थी। अब टॉयलेट करके मैं वहां से उठा ही था कि मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मुझे डर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। बस बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया और वहां से आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही मुझे अपने आगे कुछ दूर साइड में दो बड़ी बड़ी नीली आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वो देख के एक बार के लिए तो मैं हैरान रह गया, लेकिन मुझे डर अभी भी नहीं लग रहा था। उस चीज से मुझे उसके खतरनाक होने की वाइब्स नहीं आ रही थी। और फिर वो चीज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब वो भेड़िए जैसी चीज पेड़ों के बीच से निकल के मेरे सामने आ गई थी। चांद की रोशनी में मैं उसको अच्छे से देख पा रहा था। वो लग तो किसी भेड़िए की तरह रहा था, लेकिन भेड़िया नहीं था। अपने चारों पैरों पर खड़ा वो मुझे सूंघने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो जानना चाहता था कि मैं क्या हूं। उसकी हाइट करीब 5-6 फीट थी। शरीर पे काले और ग्रे रंग के फर थे। बीच बीच में कुछ सफेद फर भी थे। मस्कुलर बॉडी और उसके पंजों में लंबे लंबे नुकीले नाखून थे। उसकी चेस्ट से मैंने नोटिस किया कि वो जो कुछ भी थी एक फीमेल थी। और फिर वो मेरे पास आई और मेरी जैकेट में मुंह डाल के सूंघने लगी। मुझे तो इतनी हैरानी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, वहां से भागूं या उससे दूर हटूं। लेकिन तभी मेरे दोस्त जय ने मुझे दूर से आवाज दी। उसकी आवाज आते ही वो एकदम से पीछे हो गई और उस तरफ देखने लगी जहां से मेरे दोस्त की आवाज आई थी। उसने एक बार उस तरफ देखा और फिर हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और फिर वो थोड़ी सी ऊपर हुई और मेरे चेहरे को एक बार चाट के जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। तब तक जय भी वहां आ गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। जय मुझसे पूछने लगा कि सब कुछ ठीक तो है, इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने कहा सब ठीक है, लेकिन मैंने उसे उस चीज के बारे में नहीं बताया जिसे मैंने अभी अभी देखा था। उसके बाद अपनी पूरी ट्रिप पर मैं बार बार जंगल में उस चीज को ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे फिर दिखाई नहीं दी। मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी, लेकिन वो जो कुछ भी थी वह मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। ये दिसंबर
2018 की बात है। मैं अमेरिका के टेक्सास में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ दिन पहले मेरी मम्मी को खिड़की में एक हाथ नजर आया था। उस हाथ पे बहुत सारे बाल थे और उसके पंजे थे, जैसे कि किसी इंसान और कुत्ते के हाथ को मिक्स करके वो हाथ बनाया हो। मेरी मम्मी ने उस हाथ को हमारी खिड़की पर खरोंचते देखा था, लेकिन बस एक झलक, उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। मेरी मम्मी ने भी फिर इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने के लिए चली गई। लेकिन फिर 4-5 रात बाद एक रात सोते सोते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं उठा तो देखा कि खिड़की के दूसरी तरफ कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसके शरीर पे घने बाल थे। मैंने जल्दी से अपनी आंखें मसली और उस चीज को ध्यान से देखने लगा। खिड़की पे पर्दे भी लगे थे, लेकिन पर्दों के बीच में से वो मुझे खड़ा दिखाई दे रहा था। वो एक वेयरवॉल्फ था, करीब 6-7 फीट लंबा। मुझे अच्छे से याद है, उसका चेहरा बिल्कुल किसी हस्की डॉग जैसा लग रहा था। उसकी नीले रंग की आंखें थी और लंबे पॉइंटेड कान थे। उसको ऐसे अपनी खिड़की के बाहर खड़ा देख मुझे बहुत हैरानी तो हुई, लेकिन वो मुझे खतरनाक नहीं लग रहा था। जैसे हम किसी नई चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, वो बिल्कुल ऐसे मुझे अजीब ही तरीके से देख रहा था। उसकी बॉडी पर बहुत सारी मसल्स थीं और वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह अपने पीछे वाले दोनों पैरों पर खड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हिप्नोटाइज सा हो गया हूं। और फिर कुछ सेकंड्स और वहां खड़े रहने के बाद वो वहां से गायब हो गया। लेकिन मुझे यकीन था कि वो वापस आएगा। लेकिन उस रात के बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी आंखें, उसकी वो नीली आंखें, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन आंखों को कहीं देख चुका हूं, जैसे कि मैं उन आंखों को जानता हूं। लेकिन वो आंखें थी किसकी, ये मुझे आज तक नहीं पता चला।